राजधानी में एसआईआर सर्वे अभियान को लेकर कलेक्टर ने बड़ा निर्णय लिया है। वहीं कलेक्टर ने सर्वे समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए नई कार्य योजना लागू की है, जहां कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के एनसीसी और एनएसएस से जुड़े विद्यार्थियों को एसआईआर कार्य में वॉलंटियर के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। एसआईआर 2003 की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग के पोर्टल एवं बीएलओ ऐप पर सर्च करने और भरे हुए गणना प्रपत्रों को बीएलओ ऐप पर ऑनलाइन अपलोड करने में वॉलंटियर्स की मदद दी जाएगी। इधर भोपाल के विभिन्न महाविद्यालयों में पंजीकृत एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों की सूची तैयार की गई है। वहीं प्रशासन का मानना है कि विद्यार्थियों की भागीदारी से तकनीकी कार्यों में तेजी आएगी और एसआईआर प्रक्रिया समय सीमा में पूर्ण की जा सकेगी। कोई पढ़े लिखे नहीं है तो उनको समझा तो रहे हैं हम, लेकिन वो भर नहीं पा रहे हैं काम, तो ये समस्या तो आ रही है। और कुछ पढ़े लिखे भी थोड़ा बहुत बताना तो पड़ रहा है, तो वो समस्या तो बहुत आ रही है कि हर घर में हमें बताने जाना पड़ रहा है। हाँ, 2003 की दिक्कत जा रही है कि कई लोगों का वो 2003 का नई रिकॉर्ड मिल रहा है, तो उसमें दिक्कत जा रही है। मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज की, बीएससी फर्स्ट ईयर। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से आई हूँ, तो मुझे कॉलेज से यहाँ भेजा गया है। अच्छा, एनएसएस की स्टूडेंट हूँ मैं। एनएसएस जी, इसीलिए स्टूडेंट जी। जो कल कलेक्टर साहब ने घोषणा की थी उसके बाद हाँ जी। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं जानकारी में? मेरे कॉलेज से तो 70 से अबव। अच्छा, इसमें किस प्रकार की परेशानियाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हैं, तो किस प्रकार की परेशानियाँ देखने को मिल रही है? मतलब फॉर्म भरने, आम जनता को जो फॉर्म दिए थे उनको आए ही नहीं, उनको किसी ने समझाया नहीं गया था कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो वो बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म हमारे पास ला रहे थे, तो वो भर रहे हैं। अभी ऑनलाइन फिल करना है, वो हमें बताया ही नहीं गया कैसे करना है। एसआईआर को लेके हमारी बिल्कुल ये समझ लीजिए, ये हमारे लिए चैलेंज है और काम बड़ा है, समस्याएं आएंगी, तो समस्या है उसका समाधान भी है, पर टाइम लगा है। कुछ वॉलंटियर आ गए हैं जो हमारी आंगनबाड़ी हैं, जो कुछ परेशान हैं क्योंकि अचानक काम इतना तेज आ गया तो वो भी नहीं संभाल पा रही हैं, उनके लिए हमने वॉलंटियर लगा दिए हैं। कुछ कॉलेज से हैं, जैसे टीआईटी है, दुलैया रानी कॉलेज है, यूनिक कॉलेज है, इन लोगों ने हमारा सहयोग किया है। मुझे बहुत सारे बच्चे दे दिए हैं जो उनके आईटी वाले हैं और वो प्रशिक्षण ले रहे हैं अभी, और 1-2 दिन में हम इसको स्पीड पकड़ लेंगे, काम हो जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही एसआरआई, जिसको लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। बीएलओ को लेकर भी बात की जा रही है कि बीएलओ फॉर्म नहीं दे रहे हैं। बीएलओ कहीं ना कहीं घर घर पहुंचकर अपनी जानकारियां पूरी दे रहे हैं, और जिसको लेकर अगर अब मैं बात करूं तो भोपाल राजधानी में जिस प्रकार से बीएलओ की बात की जाए, तो इस टाइम मैं अररा कॉलोनी में खड़ा हूं, जिसको लेकर ये बीएलओ खुद देखेंगे आप कि घर घर जा रहे हैं और जो आधा फॉर्म है, फॉर्म भरकर उनको बताया जा रहा है। मैं बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? अजय तिलकवार। अजय, आप बीएलओ हैं, कौन सा क्षेत्र है ये भोपाल मध्य का 191 बूथ है। अजय, जो बात आ रही थी, लोगों को काफी परेशानियां हो रही है कि एसआईआर फॉर्म भरने में परेशानियां आ रही है, किस प्रकार से जैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, किस प्रकार से उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें परेशानी होती है? अब उनको फॉर्म भरना पता नहीं है तो हम घर घर जाके फॉर्म भी भरना बता रहे हैं उनको। अब फॉर्म ज्यादा है तो हम एक भर के दे देते हैं, बाकी वो भर लेते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, इसमें 2003 की लिस्ट का काफी ज्यादा जिक्र आ रहा है, क्या आपके पास 2003 की लिस्ट है? जी, मेरे पास अवेलेबल है। सभी के पास है या आप ही के पास है? लगभग सभी के पास अवेलेबल है, और नहीं तो वेबसाइट पे अवेलेबल है। हाँ। सबसे ज्यादा परेशानियां किस प्रकार से आ रही है, जो अगर देखा जाए आम जनता की बात कर ली जाए तो किस प्रकार से परेशानी है? क्योंकि बीएलओ पे नाम तो आ रहा है लेकिन आम जनता का कुछ नहीं, आम जनता परेशान बहुत, ये बता रहा है। आम जनता को 2003 की डिटेल ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आम जनता वहाँ के पुराने बीएलओ से संपर्क करके वो ढूंढ सकती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मिल रहा है नाम हमारा। आप क्या कहेंगे तिलकवार, जिस प्रकार से आम जनता को एसआईआर को लेकर काफी परेशानियां हो रही है, तो आप उन्हें अपनी तरफ से किस प्रकार से बता सकते हैं, क्योंकि आप भी फॉर्म भर रहे हैं, कि कहां से परेशान होने की जरूरत नहीं है या इसको लेकर ज्यादा परेशान ना हो, बीएलओ से संपर्क करें, या अपनी तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए जो दे दें तो उनका एसआईआर का फॉर्म भर सकते हैं? अभी तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। फॉर्म के पीछे जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पे जाकर पुराने बूथ का डाल के, पुरानी विधानसभा डाल के आपका नाम मिल सकता है वहाँ पे, और या फिर उसमें बूथ बीएलओ के भी कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, तो वो बीएलओ को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको बता रहे हैं।
मतलब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं नहीं है परेशान होने की सर। बिल्कुल कहा जाए तो जिस प्रकार से ये बीएलओ है जो खुद परेशान तो क्योंकि पढ़े लिखे होने के साथ साथ मेहनत करना जान रहे हैं और खुद अपने काम घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं और घरों पर जाकर लोगों को उस फॉर्म के बारे में भी बता रहे हैं, फॉर्म की डिटेल भी दे रहे हैं। एक फॉर्म जरूर अलबत्ता भरा जा रहा है, दूसरे फॉर्म के बाद क्योंकि काफी सारे फॉर्म होते हैं तो परिवार के सदस्य को ही बैठ के भरना है। अब देखना होगा क्या जनता जो है, भोपाल की जनता जो है, इस फॉर्म को लेकर जो लोगों में एक कह सकते हैं कि नाराजगी कह ली जाए या डर, वो डर खत्म होता है या नहीं, क्योंकि बीएलओ घर घर जा रहे हैं, अपने पूरा टाइम दे रहे हैं, फॉर्म उनके पास सफिशिएंट है। क्योंकि जितने लोग हैं उनके ऊपर अगर एक बात और बता दूं मैं आपको, एक फॉर्म देखेंगे अपन तो इस फॉर्म में आपको सारी डिटेल जैसे ये बताते हैं, ये फॉर्म में आपकी फोटो लगी हुई है, इस फॉर्म में सारी डिटेल है। अगर आपको भरने में दिक्कत आती है तो अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं जिसपे ये सारी चीजें दी हुई है। बीएलओ एक फॉर्म भर के बता दे रहा है और ऐसा कुछ नहीं है, 2 फॉर्म के फॉर्म है जिसपे एक आपको भरना है और एक कोरा छोड़ उसमें आधा अधूरा छोड़ के उसको देना है, जो जानकारी के लिए काफी है। लेकिन जो आम जनों में जिस प्रकार से इसको लेकर ये कहा जा सकता है डर है, और कहीं ना कहीं एक बेफुजूल का डर देखने को मिल रहा है। बीएलओ का भी साफ कहना है इस पे कोई डरने की बात नहीं, जो आपकी जानकारी है उसी के हिसाब से ये फॉर्म बनाए गए हैं। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैनी के साथ संजय डोंगरती, भोपाल।